है कितना हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे वो, राग द्वेष से दूर रहे। वाद विवाद में पड़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहे हर देव एक खामोशी, सो सो सुख ले आती है, हरी सलिव जुड़ती है मन में, शीतलता आ जाती है। एक तू ही निरंकार, निरंकार ये मौन है कितना हम भी कम बोला करें। सत्संगत जी प्यार से कहना, आज ये सुंदर प्रयास निरंकारी भक्तों ने सतगुरु का संदेश देने के लिए किया। लगभग 11 बजे से ही मिशन का संदेश सबको दिया जा रहा है। प्रभु पिता परमात्मा की पहचान हो सकती है। प्रभु पिता परमात्मा जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, सर्वव्यापी है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसको जाना जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि जो मनुष्य का जन्म मिला इस प्रभु को जानने के लिए मिला। लगभग 84 लाख जुनियां बताई गई धार्मिक ग्रंथों में, जिसमें 83,99,999 जुनियां भोग जुनियां बताई गई, जिनका टारगेट जन्म के बाद केवल मृत्यु होता है। परंतु एक मनुष्य जन्म जिसका टारगेट जन्म के बाद मृत्यु नहीं है, जिसका टारगेट है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मोक्ष की प्राप्ति समय के सतगुरु की कृपा से प्रभु को जानने से है। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिकता का मिशन है। संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्ति का मार्ग बताया जाता है। जीवन मुक्ति का आधार है समय के सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके भक्ति करना। यह है जीवन मुक्ति का आधार। प्रभु जो सर्वत्र समाये हुए हैं, कण कण में है, हर कोई मानता है भगवान एक है, नाम चाहे अलग अलग है। कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई अकाल पुरख कहता है, नाम चाहे अलग अलग है, परंतु एक वाहिद शक्ति, वाहिद ताकत जो सारे संसार को चलाने वाली है, वो है प्रभु, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, सारे संसार को चलाने वाली एक शक्ति, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, हर समय कायम दायम रहने वाली, हर समय स्थिर रहने वाली ये शक्ति है।
मैं धार्मिक ग्रंथों में पढ़ता हूं, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग। ये निशानियां हैं अकाल पुरख की। और प्राप्ति कैसे हो सकती है? गुरु प्रसाद, जप, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हर रोज पढ़ता हूं, रामायण पढ़ता हूं। बड़ा सुंदर रूप गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखकर हमें समझा रहे हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वरनी। ये निशानियां ही तो बताई गई प्रभु की। बिना पांव से चलते हैं, बिना हाथों से सारे काम करते हैं, बिना आंखों से देखते हैं, बिना नाक के वासना लेते हैं। ये निशानियां ही तो बताई गई। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 2 अध्याय 23वां श्लोक हमें बता रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहित पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुता। ये निशानियां ही तो बताई गई। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, जिसको हवा उड़ा नहीं सकती, ये निशानी ही तो बताई गई। पाक कुरान पढ़ता हूं, जिसका 2 चैप्टर सूरत अल बकर, जिसकी 115 नंबर आयत में आता है, पूर्व और पश्चिम अल्लाह के ही हैं। जिस और रुख करो उस और अल्लाह का रुख है। निस्संदेह अल्लाह व्यापक और सब कुछ जानने वाला है। कितना स्पष्ट संकेत सैयद श्री मोहम्मद साहिब जी का। बाइबल में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी हमें समझाते हैं, गॉड इज ए स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। गॉड इज ए स्पिरिट। कितना स्पष्ट संकेत लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी का। संत निकारी मिशन भी ये बात सात्संगत बताते हैं। सतगुरु भगवान एक है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है, भगवान सर्वत्र समाये हुए हैं। दास करबत प्रार्थना करेगा, जहां जहां तक दास की आवाज जा रही है उन सब के चरणों में। यदि आपके पास समय है तो कुछ समय निकालकर यहां नजदीक आकर बैठें, और यदि समय यहां पर आके बैठने का नहीं है तो जहां जहां आप बैठे हो, जहां जहां ये आवाज जा रही है, 1 बजे तक का समय है आज के सत्संग का। आप कुछ समय निकालकर निरंकारी मिशन का जो संदेश है उसको थोड़ा सा संगत ध्यान से श्रवण करें तो बड़ी कृपा होगी। निरंकारी मिशन का संदेश प्रभु को जाना जा सकता है, प्रभु की पहचान हो सकती है। इसकी पहचान से 84 लाख जूनियों के आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। संत निरंकारी मिशन में किसी का कोई धर्म नहीं परिवर्तन किया जाता। कोई मंदिर जाता है, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, या जहां जहां जिसकी आस्था है, मुबारक है।
जो जो गुरु पीर पैगंबरों के संदेश, जो जो उनकी शिक्षाएं हम सब के लिए रही, उन शिक्षाओं के अनुसार पहला भाव कि भगवान एक है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है, और दूसरा संदेश प्रभु को जाना जा सकता है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी का बहुत सुंदर संदेश, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड इट शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। कितना स्पष्ट संकेत लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी का। आप पूछोगे, पूछना उससे है जो इसको जानता हो। आज माइक से यह आवाज दी जा रही है कि इसकी पहचान एक सिटिंग में हो सकती है। कोई जप तप व्रत नेम सुच संयम पाठ पूजा कोई कालना नहीं बताई जाएगी। पहले अपने मन को साफ करके आओ, कोई कालना नहीं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी समझा रहे हैं, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। यदि आप आकर पूछोगे तो आपको दे दिया जाएगा। आज ये आवाज दी जा रही है माइक से, जिसको चाहना है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी के इस संदेश की कि गॉड इज ए स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। जिसको चाहना है सत्संग की समाप्ति के बाद इसको जान सकते हैं, इसकी पहचान हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में समझाते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमं अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं, राज विद्या, इस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब से जो राज विद्या है वो है ब्रह्म का ज्ञान। ये भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बता रहे हैं। राज गुह्यम, गुह्यम कहते हैं गहन रहस्य। बहुत बड़ा रहस्य ही तो है कि भगवान कण कण में है, भगवान हर समय हमारे अंग संग है, परंतु इसकी पहचान पूर्ण सतगुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकती। राज गुह्यम, सबसे गहन रहस्य। पंचम पातशाह का बड़ा सुंदर शब्द, नाल हवंदा लैना सकंदा स्वाव न जाने मूडा माया मद माता होछी बाता मिलन न जाए परम तड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हरि साजन सबके निकट खड़ा। सबके निकट खड़ा है ये पंचम पातशाह का सत्संगत। ये कितना बड़ा सत्संगत संकेत है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भी तो यही बता रहे हैं। राज गुह्यम, सबसे गहन रहस्य, भगवान अंग संग है परंतु इसकी पहचान नहीं है। पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है ये, उत्तम है ये, सबसे उत्तम। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष रहने वाला है। धर्म्यम सुसुखम कर्तुमम, इसको जानना कितना आसान, कितना आसान। केवल सतगुरु को ढूंढना है, केवल सतगुरु को ढूंढना। सुसुखम कर्तुमम अव्ययम, अविनाशी है ये, अविनाशी है। इसको जाना जा सकता है, इसकी पहचान हो सकती है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक सज्जन आप संतों महात्माओं की संगत में आया। उसको सत्संग में आकर बहुत अच्छा लगा, ब्रह्म का ज्ञान ले लिया, इतना रंग उठ पर चढ़ा। एक दिन वो अपनी माँ को कहते हैं, माँ मुझे अल्लाह मिल गया, मैं खुदा से बातें करता हूं, मुझे अल्लाह मिल गया माँ। उसकी माँ महापुरुषों के पास आई, आकर कहती है कि मेरा बेटा कहता है कि मुझे खुदा मिल गया, मैं अल्लाह से बातें करता हूं, क्या यह सत्य है? महापुरुषों ने उस बहन को कहा, बहन जी आप हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करते हो,
पाक कुरान सूरत अल फातिहा पहला चैप्टर है ये, जिसकी पहली आयत में आता है, ऐ खुदा तू कृपाशील है, तू सृष्टि का सृजनहार है, तू दयावान है। फिर चौथी आयत में आता है कि ऐ खुदा हमें उनसे मिलाना जो तेरे पथ पर अग्रसर हैं, उनसे बचाकर रखना जो पथ भ्रष्ट हैं। कुल 7 आयतें हैं पाक कुरान के पहले चैप्टर सूरत अल फातिहा में। महापुरुषों ने उस बहन को कहा कि आप हर रोज इसको कहते हो, ऐ खुदा तू कृपाशील है। तू किसको कहते हैं? जो सामने हो, जो सामने उसको तू कहते हैं। अब हर रोज इसको कहते हो, ऐ खुदा तू कृपाशील है, तू सृष्टि का सृजनहार है, तू दयावान है। बस फर्क इतना है कि आप इसको बिना जाने तू कहते हो, आपका बेटा इसको जानकर तू कहता है। मैं हर रोज तो अरदास पढ़ता हूं, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हर रोज इसको तू कहता हूं, तू ठाकुर। ऐसा तो नहीं कहा कि वो ठाकुर, वो जो दूर होता है उसको वो कहा जाता है, परंतु हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने क्या समझाया? तू ठाकुर, तू जो सामने है, तुम पे अरदास, आपकी आगे अरदास है। एक भाव जो धार्मिक ग्रंथों में महापुरुषों ने लिखा, वो भाव इसको जानने के बाद लिखा, इसकी पहचान के बाद लिखा। इसकी पहचान हो सकती है, आज ये माइक द्वारा आवाज दी जा रही है। मैं हर रोज आरती पढ़ता हूं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति, हरिओम जय जगदीश हरे। हर रोज पढ़ता हूं। भाव क्या है? एक भगत की पुकार है अपने प्रभु के आगे, हे प्रभु आप अगोचर हो। अगोचर शब्द को संधि विच्छेद किया जाए, अ के मायने होते हैं नहीं, गो के मायने होते हैं ये इंद्रियां, ये आंखें, चर के मायने होते हैं पहुंच सकना। एक भगत अपने प्रभु के आगे आराधना कर रहा है, हे प्रभु आप अगोचर हो, मैं इन आंखों के द्वारा आपको नहीं देख पा रहा, परंतु हो सबके प्राणपति, सबकी संभाल करते हैं भगवान। जो जानते हैं उनकी भी, जो नहीं जानते नहीं पहचानते उनकी भी पहचान, उनकी भी संभाल ये परमात्मा करते हैं। एक भगत अपने प्रभु के आगे आराधना कर रहा है कि हे प्रभु आप अगोचर हो, मैं इन आंखों के द्वारा आपको नहीं देख पा रहा, परंतु हो सबके प्राणपति, मैं कौन सी विधि अपनाऊं जिससे आपके दर्शन हो पाए? वो विधि है समय के सतगुरु की शरण। समय के सतगुरु की कृपा से इसको जाना जा सकता है, इसकी पहचान हो सकती है। भगवान जो कण कण में है, सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं। मैं हर रोज गायत्री मंत्र पढ़ता हूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर रोज तो मैं पढ़ता हूं। भाव क्या है इसकी? तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान,
सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये भाव है गायत्री मंत्र का। प्रभु की उस्तत है इसमें। प्रभु की उस्तत जब मैं इसको जानकर करूंगा, सतगुरु की कृपा से इसको जाना जा सकता है। मंदिर जाना, गुरुद्वारा साहिब जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने निरंकारी सतगुरु से ब्रह्म के ज्ञान की दात हासिल कर ली तो आप कहीं नहीं जा सकते। फिर आपको समझ आएगी, जो मैं हर रोज पढ़ता हूं, जमी जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, न बाद है न काट है, न काट बाद होत है। फिर समझ आएगी कि वो ज्योत कौन सी है। फिर समझ आएगी कि पूरब और पश्चिम अल्लाह के ही हैं, जिस और रुख करो उस और अल्लाह का रुख है। फिर समझ आएगी, फिर समझ आएगी इस भाव की कि जो बिना पांव से चलते हैं, बिना आंखों से देखते हैं, बिना हाथों से सारे काम करते हैं, वो ये ताकत जो मेरे हर सामने खड़ी है, हर समय खड़ी है। फिर समझ आएगी। और इसको जानने के बाद सतगुरु की शिक्षाएं हैं। भक्ति घर से शुरू होती है। घरों परिवारों में भक्ति का माहौल बनाकर रखना है। महापुरुषों ने संपूर्ण हरदीप वाणी का शब्द पढ़ा, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। अब ये भक्ति का दूसरा सत्संगत भाव कि इसको जानने के बाद घर में भक्ति वाला माहौल बनाकर रखना है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पलटकर जवाब नहीं देना। किसी ने कोई ऐसा भाव कह दिया, सास ने कोई बात कह दी, तो ये नहीं कि बहू उसको आगे से चार सुना दे, या बहू ने कुछ कह दिया तो सास ने उस बात को पकड़ लिया। ऐसा नहीं। निरंकारी मिशन की शिक्षा है कि भक्ति घर से शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है। घर में भक्ति वाला माहौल बनाकर रखना है। निरंकारी मिशन की शिक्षा है बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना है। मैं दफ्तर जाता हूं, मैं दुकान पर जाता हूं, शाम को घर आया, सबसे पहले माता पिता के पास जाना है। और माँ ठीक है, और पिताजी ठीक हो, आपकी सेहत ठीक है, खाना समय पे खा लिया था, मैं आपके थोड़े चरण दबा दूं। सबसे पहले माता पिता के पास जाना है। तो आगे से माता पिता क्या कहेंगे? नहीं बच्चे नहीं, तू थक कर आया है बच्चे। मैं बिल्कुल ठीक हूं बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जा तू चाय पी ले, या तू अपना खाना खा बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोई काम शुरू करना है, पहले पिता की सलाह ले लें। पिताजी ये काम कर लो, ये काम करूंगा तो ये ठीक रहेगा। आगे से पिता क्या कहेंगे? बेटा तू समझदार है, तू समझदार है बच्चे, तो जो करेगा वो ठीक ही करेगा, तू सियाना बच्चा है। केवल इतना सा काम, और उस काम को करने से माता पिता कितने खुश हो जाएंगे। पूरे मोहल्ले में जाकर कहेंगे कि मेरे बच्चे जैसा तो कोई बच्चा है ही नहीं। हर काम मेरी सलाह से करता है, पहले मेरे पास आकर बैठता है, फिर जाकर खाना खाता है, फिर जाकर चाय पीता है। केवल इतना सा काम, और इस काम को करने के लिए समय कितना लगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। निरंकारी मिशन की ये शिक्षा है, भक्ति परिवार से, घर से शुरू करनी है। घर में कोई ऐसी बात हो भी जाए तो उसको सहन करना है। निरंकारी सतगुरु की ये शिक्षा है। मां बाप जब अपने बच्चे को दुआ देते हैं तो वो दुआएं परमात्मा भी कबूल करते हैं। मां दा प्यार समुद्रों गहरा, अंत किसे ना पाया, मां दे पैरा थल्ले जन्नत, स्वर्ग है मां के कदमों में। पाक नबी समझाया। माँ बाप की इज्जत करनी है,
माँ बाप का एक एक सुविधा का ध्यान रखना है। जहाँ बच्चों ने माता पिता की सेवा करनी है, वहाँ बड़ों के लिए भी सत्संगत सदगुरु की शिक्षाएं हैं। बच्चों को सत्संगत के साथ जोड़ना है। जितने बड़े पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, दास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, जहाँ हम सत्संग में आते हैं वहाँ बच्चों को अपने साथ सत्संग में जरूर लेकर आना है। बच्चों को घर नहीं छोड़कर आना, बच्चों को साथ लेकर आना है। छोटे होते बच्चों को जोड़ लोगे तो बच्चे सेवा के साथ भी जुड़ेंगे, संगत के साथ भी जुड़ेंगे। बड़े हो गए, छोटे होते इनका ध्यान नहीं रखा, बड़े हो गए, अब इनका मन नहीं लगता फिर सत्संग आने के लिए, सेवा के लिए भी मन नहीं लगता। फिर मैं महापुरुषों के पास लेकर आता हूं, महाराज इसको आशीर्वाद दो ना, ये सत्संग नहीं आता। गलती मुझसे हुई, चूक मुझसे हुई, मैंने पहले बच्चे को माया के साथ जोड़ा। बेटा तू बैठ, मोबाइल देख, मैं संगत जा रहा हूँ। बेटा तू टीवी देख, मैं संगत जा रहा हूँ। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, बेटा तू दुकान पर बैठ, मैं संगत जा रहा हूँ। बच्चे को मैंने टीवी के साथ जोड़ दिया, मोबाइल के साथ जोड़ दिया, दुकान के साथ जोड़ दिया। अब बच्चे का मन वहीं लग गया। दास हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा, बच्चों को संगत के साथ जोड़ना, सेवा के साथ जोड़ना हर बड़ों का फर्ज है। इस फर्ज से कोताही ना हो। जितना जितना बच्चों को सत्संगत के साथ जोड़ता चला जाता हूं, उतना उतना हमारा भविष्य ये सुंदर होता चला जाएगा। जोड़ना है बच्चों को संगत के साथ, जोड़ना है बच्चों को सेवा के साथ। सिमरन के भाव सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते, रात को सोने से पहले सारा परिवार मिल बैठकर सुमरन किया करो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते। आज तक नहीं करते थे, आज से शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले सारा परिवार मिल बैठकर सुमरन किया करो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझा। घर में बड़े बुजुर्गों का जो स्वभाव है, वो स्वभाव बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा असर छोड़ता है, बहुत बड़ा असर। निरंकारी राजमाता जी समझाते, मां, छोटा बच्चा है, मदर फीड लेता है। मां यदि कोई ठंडी चीज खा ले तो बच्चे को ठंड लग जाती है। छोटा बच्चा है, मदर फीड लेता है, मां का दूध लेता है। मां यदि कोई ठंडी चीज खा ले तो बच्चे को ठंड लग जाती है। मां यदि कोई सख्त चीज खा ले तो बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। राजमाता जी समझाते, घरों परिवारों में मां का रोल, पत्नी का रोल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। माता पिता यदि आपस में लड़ेंगे तो बच्चों ने वही कुछ सीखना है। माता पिता यदि जी कहकर बुलाएंगे, बड़े जी कहकर बुलाएंगे, छोटों ने वही कुछ सीखना है। माता पिता यदि घर में बैठकर निंदा चुगली करेंगे, बच्चों ने वही कुछ सीखना है। बचना है निंदा चुगली से, बचना है उस माहौल से जिसको लड़ाई का माहौल कहते हैं। सहन करने का जज्बा बनाना है। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो राग द्वेष से दूर रहे। किसी ने कुछ कह दिया, उसका पलटकर जवाब नहीं देना, बात और बढ़ जाएगी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते, भक्तों संतों महापुरुषों का स्वभाव तो ऐसा होता है कि यदि गुस्सा आ भी जाए ना, आ जाता है, हम माया में रहते हैं। गुस्सा आ भी जाए ना तो वो पत्थर की लकीर नहीं बनाना, पानी के ऊपर लकीर बनाना है। पानी के ऊपर लकीर बनाए
कितनी देर रहती है, उसी समय अलोप हो जाती है। गुस्सा यदि आ भी जाए, पत्थर की लकीर नहीं बनाना, पानी की लकीर बनाना है। घरों परिवारों में भक्ति वाला वातावरण बनाकर रखना है। यह निरंकारी मिशन की, निरंकारी सतगुरु की शिक्षा है। ऐसे ही एक परिवार, पति पत्नी और बेटा। एक दिन बेटा अपनी पापा को कहता है, पापा घर में तो हर बात मम्मी की ही मानी जाती है, मम्मी ने जो कह दिया बस वही बात मानी जाती है, आपकी कोई तो सुनता ही नहीं है। बेटे ने ऑब्जर्व किया, बेटा, पिता कहते, बेटा ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। बेटे की उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा क्या हुआ था। पापा कह रहे हैं कि उसी दिन तय हो गया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। पापा ऐसा क्या हुआ था? पिता कहते हैं, बेटा हमारी शादी फादर के सामने हुई थी। पहले फादर ने तेरी मम्मी से पूछा, डू यू एक्सेप्ट दिस पर्सन एज योर हस्बैंड, कि क्या आप इंसान को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हो? तेरी मम्मी ने कहा, यस आई डू, हाँ मुझे मंजूर है। फिर फादर ने मुझसे पूछा, डू यू एक्सेप्ट दिस लेडी एज योर वाइफ? फादर ने मुझसे पूछा, क्या आप इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? तो बेटा वहां बोलना तो मुझे था, वहां भी तेरी मम्मी बोल पड़ी, यस ही डज, हाँ हाँ इनको मंजूर है। तो बेटा ये तो उसी दिन तय हो गया था कि अब इन्हीं की चलनी है। चलो कितना अच्छा चला रहे हैं। आगे का भाव देखिए साथ संगत, जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये अपने मुखार बिन से सत्संग के बात हमने हमें समझाई। बाबा जी की बात साथ संगत है, उसके आगे की बात जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाई। पिता अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तेरी मम्मी कितनी किफायत से घर चलाती है, एक एक पैसा कितनी कितनी कंजूसी से खर्च करती है। कंजूसी शब्द का सत्संग इस्तेमाल हुआ। आपको कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी एक एक बात का ध्यान रखते हैं। बेटा चाहे मम्मी की चले या पापा की चले, परंतु घर में हमारे प्यार है, घर में हम एक दूसरे से सत्कार से बोलते हैं, घर में हमारे भक्ति वाला वातावरण है। बेटा चाहे मम्मी की चले चाहे पापा की चले, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब मम्मी कुछ कहे और पापा वो बात को ना माने, या पापा कुछ कहे और मम्मी वो बात को ना माने, तब वो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। बेटा घर का माहौल ठीक रहना चाहिए, चाहे मम्मी की चले चाहे पापा की चले। भाव क्या है? घर में भक्ति की खुशबू आए, घर में बड़े बुजुर्गों का सत्कार हो, घर में बहू और बेटी के साथ व्यवहार में कोई फर्क ना हो, बहू के साथ और व्यवहार, बेटी के साथ और व्यवहार, ऐसा ना हो। एक बच्ची की शादी हुई, 1 महीना ससुराल रहने के बाद मायके आई। अब मायके आई तो माँ पूछती है, और बच्ची तेरी सास का स्वभाव कैसा है? आगे से बच्ची कहती है, माँ मैं ठीक हूं। फिर माँ ने पूछा, तेरे ससुर का स्वभाव कैसा है? बच्ची फिर कहती है, माँ मैं ठीक हूं। फिर माँ पूछती है, तेरे जेठ का स्वभाव कैसा है? तेरी जेठानी का स्वभाव कैसा है? तेरी ननद का स्वभाव कैसा है? तेरे देवर का स्वभाव कैसा है? माँ एक एक सदस्य के बारे में पूछ रही है और बच्ची बार बार ये कह रही है, माँ मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ। माँ ने झिंझोड़ कर पूछा कि तेरे को क्या हो गया? मैं तेरे से तेरे ससुराल वालों के स्वभाव की बात पूछ रही हूँ और तू एक ही जवाब दिए जा रही है, माँ मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ। क्या हो गया तेरे को? आगे से वो बच्ची माँ को कहती है, माँ मैं ससुराल में रहते हुए अपने सास ससुर को माता पिता जैसा सम्मान दूंगी, अपने जेठ जेठानी को बड़े भैया जैसा सम्मान दूंगी, अपनी ननद को छोटी ननद है छोटी बहन जैसा प्यार दूंगी, अपने देवर को छोटे भाई जैसा प्यार दूंगी। तो हो ही नहीं सकता कि कहीं कोई कमी आ जाए। माँ मैं अपने किरदार को ठीक रखूंगी। माँ जो सतगुरु की शिक्षाएं हैं
उनके अनुसार मैं अपने आप को समर्पित करूंगी। ये शिक्षा है निरंकारी सतगुरु की, निरंकारी मिशन की, कि जहां इस सत्य की पहचान सतगुरु की कृपा से हो सकती है, वहां घरों परिवारों में भक्ति वाला वातावरण हम सब ने बनाकर रखना है। घड़ी की सुइयां उस निश्चित स्थान पर पहुंच चुकी है जहां पर बात को विश्राम ही देना होता है। भाव केवल और केवल इतना, जहां जहां तक दास की आवाज गई, उन सब के चरणों में नम्र निवेदन कि जिसको चाहना है 84 लाख जूनियों के आवागमन के चक्कर से बचने के लिए, जिसको चाहना है वो इस प्रभु की पहचान कर सकता है। जिसको चाहना है हमारे घरों परिवारों में भक्ति वाला माहौल हो, निरंकारी सतगुरु की शिक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। दातार के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह कृपा करना, जितने संत महात्मा सज्जन सत्संगत में चलकर आए, जिन्होंने अपने घर में बैठकर जहां जहां पर वो उनको स्थान मिला वहां पर जाकर वहां पर बैठकर सत्संग को सुना, सच्चे पातशाह सबकी हाजिरियां प्रवान करना, सबको तंदुरुस्तियां देना, सबके बच्चे लायक बच्चे, सेवादार बच्चे बने, सबके घर गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चले, सबको सच्चे पातशाह भक्ति के साथ जोड़ के रखना। सच्चे पातशाह आप आशीर्वाद देना, आपके मिशन के संदेश को हम कर्म द्वारा जन जन तक पहुंचा पाएं, ऐसी सतगुरु के चरणों में अरदास है। शुक्राना सतगुरु का, जिनके आशीर्वाद से आप रब्बी भक्तों संतों के दर्शन हुए। शुक्राना संयोजक महात्मा जी का, सभी मुखी महात्माओं का, सभी सेवादल के अधिकारी, सेवादल के महात्माओं का, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन सतगुरु के संदेश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किया। लोकल भी अभी महात्मा बोल रहे थे कि पूरी की पूरी टीम सत्संगत ये किस तरह से सुंदर रूप बनाने में जुटी रही। सच्चे पातशाह सबको सच्चे पातशाह अच्छे कारोबार देना, सबकी सेवा प्रवान करना, ऐसी अरदास है। प्यार से कहना।